नमस्कार, मैं कमला स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालसू। आज हम भ्रमर गीत से चयनित सूरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गाँव में हुआ था। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं। श्री कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपराओं को आगे बढ़ाया है। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। प्रस्तुत पाठ में सूरदास के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं, जिसमें श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं पद्य की ओर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बचकरम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत सपने सौतुक कान्ह कान्ह जकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करौ ककरी। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीने ले दीजे जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी के समान है, जो अपने पंजे में सदैव लकड़ी को पकड़े रहता है और उसे अपने से दूर नहीं करता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमने मन, वचन, कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागते, सोते और सपने में भी हम काना काना का ही जाप करती रहती हैं। ऐसे में तुम्हारा योग साधना की शिक्षा देना हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हे उद्धव, ये आप कौन सी निर्गुण ब्रह्म रूपी बीमारी लेकर आए हैं, जिसके बारे में हमने न कभी सुना और न ही देखा है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह योग साधना तो उनको दीजिए जिनका मन चक्री हो, अर्थात जिनका मन अस्थिर हो। हमारा मन तो श्री कृष्ण में दृढ़ता से लगा हुआ है। हम तो दुह भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहें वे गोकुल की गोपी सब वरनहीन लघु जाति, कहें वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो ध्यो मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उद्धो, ना कहु बारंबार, सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छार। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमने तो दोनों ही भांति से फल प्राप्त कर लिया है। यदि श्री कृष्ण हमें मिल जाएं वह भी अच्छा है, और नहीं मिले तो भी संसार में उनका गुणगान करके हम यश ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि कहाँ वे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और कहाँ हम वर्णहीन निम्न जाति की गोपियाँ, जिनको उनके साथ एक ही पंक्ति में मिलकर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, ध्यान और मुनियों के ज्ञान का आधार हैं। ऐसे अनंत ईश्वर हमारे साथ हमारे गांव के निवासी बने। हे उद्धव, अब आप ही हमें सच सच बताना कि उनके ऊपर कौन है, यह मुक्ति किसकी दासी है, और जिस योग साधना को करने के लिए आप बार बार कह रहे हैं उसे करके हम किसे पाएं। अब श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसकी भक्ति करें। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि श्री कृष्ण को त्याग कर किसी अन्य की भक्ति करें, ऐसे व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है। अगला पद है, बिगल जनी मानव उद्धो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते कारे। तुम कारे सुफलक सुतकारे, कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। मानहु नील माट ते काड़े, ले जमुना जाय पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, ये मथुरा के लोग तो मानो सबसे ही अलग हैं, और यह मथुरा काजल की कोठरी के समान है। जो भी वहां से आता है वह काला ही होता है। तुम कारे, अक्रूर जी आए वे भी काले, ये सारे भंवरे जो वहां से आते हैं वे भी काले हैं। इन सबके साथ रहते हुए भी हमारे श्री कृष्ण उन सबसे सुंदर हैं। उनका सांवला रंग मथुरा से आने के कारण ही हुआ है। उनको तो मानो नीले मटके से निकालकर यमुना नदी में जाकर स्नान कराया गया है, जिसके कारण वे सांवले हो गए हैं और यमुना काली हो गई है। इसी कारण उसका नाम भी कालिंदी पड़ गया है। हमारे श्री कृष्ण के गुण तो सबसे ही न्यारे हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अब कैसे रहे रूप रस राची, ते बतियां सुनी रूखी।
अवधि गनत ईकटक मग जोवत, तब इति नहीं झूकी। अब इन जोग संदेशों उद्धो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पे पीवत पतूखी, सूर सिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। प्रस्तुत पद में गोपियाँ कहती हैं कि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। जो अखियाँ श्री कृष्ण के सुंदर रूप रस में रंगी हुई हैं, वे अब ऐसी रूखी हो गई हैं कि ये उनकी बातें, रूखी सूखी बातें सुनकर कैसे रह सकती हैं। श्री कृष्ण के आने की बाट जो थी, ये आंखें थकी नहीं थी, लेकिन अब उद्धव के इस योग संदेश को सुनकर बड़ी ही व्याकुल हो रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण, आप एक बार आकर हमें अपना श्रीमुख दिखा दीजिए, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो पत्ते के दोने के समान हो गई हैं। हमारे नेत्र आपके अमृतमय दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि जिन नेत्रों से आंसू की धाराएं बहती थी, उनमें नाव चलाना संभव था, अब वे भी सूख गई हैं। अतः हे श्री कृष्ण, आप शीघ्र ही हमें अपने दर्शन दीजिए। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहत बूझति साँच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, कही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो हासी, सुनत मोन हवे रयो ठग्योसो, सूर सबे मति नासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे निर्गुण, तुम कौन से देश के वासी हो। गोपियाँ हंसते हुए समझाकर पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम्हें हमारी सौगंध है, सच सच बताओ, हम कोई हंसी नहीं कर रही हैं। सच बताओ, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, माता कौन है, उसकी स्त्री कौन है, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसको कौन सा रस पसंद है। यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गोपियों की ये बातें सुनकर उद्धव ठगे से रह गए और उनके पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं रहा, जैसे उनकी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा वहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधिसुत किरण भानु भई बुंजे। ए उद्धो कहियो माधव सो, विरह कदन करि मारत लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन जो गुंजे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये कुंज की गलियां भी हमें शत्रु के समान लग रही हैं। जो लताएं हमें शीतलता देती थी, वे भी आग की लपटों के समान लग रही हैं। ये यमुना, ये बोलते हुए पक्षी, ये कमल के फूल और भंवरे सभी हमें व्यर्थ लगते हैं। जो वायु, जल, बादल हमें संजीवनी के समान लगते थे, वे भी दुखदायक लग रहे हैं। और मक्खन जैसी सूर्य की किरणें जो जला देने वाली लगती हैं। हे उद्धव, आप माधव से जाकर कहना कि विरह की आग ने हमें अपंग बना दिया है और उनके आने का मार्ग देखती ये आंखें भी पत्थर के समान कठोर हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है, हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो बच्चों, ये थे भ्रमर गीत के चयनित पद। अब इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं जिनका मैं आपके सामने वर्णन कर देती हूँ। हरि श्री कृष्ण, जकरी यानी जकड़ी हुई, तीने उने, राची रंगी हुई, पतुकी पत्ते का दोना, हारिल एक प्रकार का पक्षी, करऊ ककरी कड़वी ककड़ी, चक्री यानी अस्थिर, झुकी दुख से पछताई, बारक एक बार। तो आपको इस पाठ को बार बार देखना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुनः आप चलाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।